हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में युवाओं को नशे की लत और डिजिटल माध्यमों से फैल रहे ड्रग नेटवर्क से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में ड्रग तस्करों ने सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके युवाओं तक पहुंच बनानी शुरू कर दी थी। पहले जहां नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त सामने आने या फिर गुप्त ठिकानों पे होती थी, वहीं अब अपराधी इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का उपयोग करके अपने नेटवर्क को बढ़ाने लगे हैं। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए यूएई सरकार ने एक नया और आधुनिक सिस्टम लागू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल ड्रग नेटवर्क को खत्म करना और युवाओं को सुरक्षित रखना है। यूएई लंबे समय से दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। देश की सरकार कानून व्यवस्था, तकनीकी विकास और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती है। लेकिन हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि ड्रग तस्कर नई तकनीकों का फायदा उठाकर युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे नकली अकाउंट बना के गुप्त चैट समूहों के जरिए और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं का उपयोग करके नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही थी। ये समस्या केवल यूएई तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी थी। इसी कारण यूएई ने आधुनिक तकनीक की मदद से खतरे का मुकाबला करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें परिवार, स्कूल, समाज, स्वास्थ्य संस्थान और तकनीकी कंपनियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी सोच के तहत यूएई ने एक राष्ट्रीय सतर्कता अभियान जो है वो शुरू किया है, जिसमें जागरूकता, रोकथाम, कानून प्रवर्तन, उपचार और पुनर्वास को एक साथ जोड़ा गया है। इसका मकसद केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखना भी है। नए सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे निगरानी को मजबूत किया गया है। अब उन ऑनलाइन गतिविधियों पे विशेष ध्यान जो है नजर रखी जा रही है, जिनका इस्तेमाल ड्रग्स की बिक्री या प्रचार के लिए किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विश्लेषण और आधुनिक साइबर सुरक्षा तकनीकों की मदद से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की जा रही है। इससे सुरक्षा एजेंसियां पहले से कहीं अधिक तेजी से कार्रवाई कर सकती हैं। यदि किसी सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट या ऑनलाइन समूह में अवैध गतिविधि दिखाई देती है, तो उस पर तुरंत जांच शुरू की जा सकती है। यूएई ने यह भी महसूस किया है कि युवाओं को ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इसी दिशा में देश ने डिजिटल सुरक्षा को जुड़े नए कानून और नियम भी लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य बच्चों और किशोरों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री, शोषण, गलत प्रभाव और आपराधिक गतिविधियों से बचाना है। सरकार चाहती है कि इंटरनेट एक सुरक्षित और सकारात्मक माध्यम बने, जहां युवा शिक्षा, ज्ञान और विकास के अवसर प्राप्त कर सके, न कि अपराधियों के जाल में फंसे। नए कानूनों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा उन्हें आयु सत्यापन, गोपनीयता, सुरक्षा, कंटेंट फिल्टरिंग और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े उपाय लागू करने होंगे। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि कम उम्र के बच्चे और किशोर ऐसी सामग्री तक ना पहुंच सके जो उनके मानसिक या फिर सामाजिक विकास के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ड्रग नेटवर्क अक्सर युवाओं को आकर्षित करने के लिए आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हैं। वो दोस्ती, मनोरंजन, जल्दी पैसा कमाने या रोमांच जीवन शैली का लालच देकर युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे आकर्षक तस्वीर, वीडियो और संदेशों के माध्यम से ये भ्रम पैदा किया जाता है कि नशा करना सामान्य या फैशनेबल है। यूएई का नया सिस्टम ऐसे भ्रामक प्रचार पे रोक लगाने के लिए भी काम करेगा। सरकार ने परिवारों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है। नए नियमों के अनुसार माता-पिता और अभिभावकों को बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखने, उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में सिखाने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि यदि परिवार जागरूक रहेगा तो बच्चे को अपराधियों के जाल से बचाया जा सकता है, आसान हो जाएगा। स्कूलों को भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों, साइबर अपराधों और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है। विशेष कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम और शैक्षणिक अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बच्चे और किशोर सही और गलत के बीच अंतर समझ सकें। अब युवाओं को समय रहते सही जानकारी मिलती है तो वो गलत रास्ते पे जाने से बच सकते हैं। यूएई की सरकार ने नशा रोकथाम के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है। इसमें केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं, बल्कि नशे की लत से प्रभावित लोगों के उपचार और पुनर्वास की भी व्यवस्था शामिल है। यदि कोई व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहा है तो उसे उपचार और सहायता प्रदान करने की जारी है, ताकि वह सामान्य जीवन में वापस लौट सके। सरकार का मानना है कि उपचार और पुनर्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कानून प्रवर्तन की कार्रवाई। इस नई पहल के तहत लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। कोई भी व्यक्ति किसी संदिग्ध गतिविधि, ड्रग्स की बिक्री या नशे से संबंधित समस्या के बारे में जानकारी देना चाहता है तो वो गोपनीय तरीके से आधिकारिक
से संपर्क कर सकता है। इससे समाज की भागीदारी बढ़ती है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई अधिक प्रभावी बनती है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल युग में अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, इसीलिए केवल पारंपरिक कानून पर्याप्त नहीं है। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल ड्रग नेटवर्क जैसे खतरों से निपटने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत व्यवस्था की जरूरत होती है। यूएई का नया सिस्टम इसी सोच का परिणाम है। इससे आधुनिक तकनीक, कानून ढांचा, सामाजिक जागरूकता और संस्थागत सहयोग को एक साथ जोड़ा गया है। युवाओं की सुरक्षा इस पूरी रणनीति का केंद्र बिंदु है। सरकार का लक्ष्य है कि हर युवा सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करे, अपने सपनों को पूरा करे और किसी भी प्रकार के नशे या अपराध से दूर रहे। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। परिवार, शिक्षक, पुलिस, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और तकनीकी कंपनियां सभी इस मिशन का हिस्सा हैं। यूएई ने बच्चों और किशोरों की डिजिटल सुरक्षा के लिए एक विशेष परिषद और निगरानी व्यवस्था भी स्थापित की है, जो उभरते हुए ऑनलाइन खतरों का अध्ययन करेगी और समय समय पर नई नीतियां सुलझाएगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बदलती तकनीक के साथ सुरक्षा उपाय भी लगातार मजबूत होते रहे हैं। आज के समय में इंटरनेट युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। शिक्षा, मनोरंजन, संचार और रोजगार के अवसरों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी बढ़े हैं। यदि उचित सुरक्षा उपाय ना हो तो अपराधी इन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर सकते हैं। यूए की नई नीति इसी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करती है और दिखाती है कि तकनीक का उपयोग सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि यूए ने इस लड़ाई के लिए दुनिया के 24 देशों के साथ हाथ मिलाया है। इसमें यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं। हाल ही में दुबई पुलिस और कुवैत के अधिकारियों ने मिलकर एक बड़े नेटवर्क को पकड़ा है, जिसमें 1.4 करोड़ कैप्टिव गोलियां जब्त की गई हैं। अब अबू धाबी में न्यूजीलैंड पुलिस का नया ऑफिस भी है, वो खोला जा रहा है ताकि अपराधियों पर नजर रखी जा सके। नेशनल ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने यूनाइटेड एज वन टू एरेटिकेट द थ्रेट कैंपेन शुरू किया है। सरकार सिर्फ सजा नहीं देती है, बल्कि नशे की लत छुड़ाने के लिए मदद भी कर रही है। चांस ऑफ होप प्रोग्राम और हाफ वे हाउसेस के जरिए लोगों का इलाज और पुनर्वास किया जा रहा है। युवाओं, परिवारों की मदद के लिए हॉस्टल सर्विस भी उपलब्ध है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूएई का ये बड़ा फैसला केवल ड्रग्स के खिलाफ अभियान नहीं है, बल्कि ये युवाओं के भविष्य में रक्षा करने की एक व्यापक योजना है। डिजिटल ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने, ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत बनाने, परिवारों, स्कूलों को जागरूक करने और आधुनिक तकनीक के उपयोग से अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने की ये पहल आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकती है। इसका मुख्य संदेश जो है स्पष्ट है, युवाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, समाज के नशे और डिजिटल अपराधों से मुक्त बनाने के लिए भी मिला के काम कर रहा है। यूए का ये कदम दिखाता है दोस्तों कि यदि सरकार, समाज और तकनीक एक साथ काम करे तो बड़े से बड़ा खतरा जो है प्रभावी ढंग से किया जा सकता है उसको खत्म। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।